दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहीद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक शहर महानगर पालिका के स्थानीय स्वराज्य संस्था 2026 के सार्वत्रिक निवडणूक का माहौल गरमाया हुआ है परभनी शहर में। और परभनी शहर के प्रभाग नंबर 11 में MIM की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर 4 कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, इन 4 कैंडिडेट में जिस तरह से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनमें हकीकत में यहाँ पर MIM के परभनी जिला समन्वयक मोहम्मद गौस जैन साहब, इनकी वाइफ, इनकी एहलिया इमरान जैन साहब, साथ में आलिया शेख, मोहम्मद गौस साहब, मतीन साहब और उसी के साथ में इहसान खान साहब जैसी शख्सियत, यहाँ पर मौजूद शख्सियत MIM के पतंग निशानी पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। परभनी शहर महानगर पालिका का प्रभाग नंबर 11 मुस्लिम बहुल एरिया है। और मुस्लिम बहुल एरिया होने की वजह से इस एरिया में यह कयास लगाया जा रहा है कि इनके हक में वोट डाले जाएंगे। हकीकत में यहाँ पर जिस तरह से एक जिम्मेदार यहाँ जो आमदार है, आमदार सैयद मोमिन साहब यहाँ पर आए और इन्होंने आकर किस तरह से प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी की। जब इन्होंने यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन में सार्वत्रिक निवडणूक में आकर यहाँ प्रचार के लिए आए और प्रचार के लिए आने के बाद में इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, ये भी जानते हैं। और उसी के साथ में तमाम कैंडिडेट्स ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, इनके ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है और वोट किस तरह से मांगा है मतदाताओं से, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। भाई परभनी शहर महानगर पालिका 2026 के सार्वत्रिक निवडणूक शुरू है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात के, ये कि मजलिस ने पूरे महाराष्ट्र भर में 83 जगह कामयाबी हासिल की और 2 नगर अध्यक्ष बनाए। परभनी शहर महानगर पालिका के लिए किस तरह का आह्वान यहाँ की जनता को करेंगे कि मजलिस को ज्यादा से ज्यादा सीट पर कामयाबी हासिल हो? देखिए, परभनी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस पहले से ही काम कर रही है। यहाँ पर हमने विधायक का इलेक्शन भी लड़ा था और हमारे शब्दुल आला साहब जो इंतकाल हो गया है, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे वोट हासिल किए थे। थोड़े मामूली वोटों से हार हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मुसलसिल हमारे लोग यहाँ पर, हमारे कार्यकर्ता मजलिस मिलकर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हमारे 22 कैंडिडेट को डाला गया है। इसके अंदर हम मेहनत करेंगे और आवाम का पूरा एतमाद रहेगा और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कामयाबी हासिल करेंगे। अगर ये 19 कैंडिडेट में से भारी अक्सरियत से अगर कैंडिडेट आपकी जीत कर आते हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के मेयर के लिए किस तरह से काम करेंगे यहाँ के लोग? जो भी हमारे पार्टी के सदर का हुक्म होगा उसके ऊपर यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष है गौस साहब, उसके ऊपर वो बातचीत करेंगे। जो भी पार्टी का फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला उसको देखा जाएगा। थैंक यू सर, शुक्रिया। महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में जो माहौल गरमाया हुआ है, 4 कैंडिडेट आपके यहाँ पर खड़े हुए, आप किस तरह से देखते हैं आपकी जीत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिल्कुल यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। पहली बार मजलिस है तो यहाँ पर तो अपने उम्मीदवार महानगर पालिका में लड़ रही है। और पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस के 3 नगर सेवक चुनकर आए थे और परभनी महापालिका में कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो तब ये लोग कुछ नहीं कर सके, तो आज ये लोग क्या कर सकेंगे? अगर आप यहाँ पर आपका पैनल जीत कर आता है तो ऐसी सूरत में इस वार्ड के लिए आप तरक्याती काम किस तरह के रहने वाले हैं? अगर हम कुछ चारों यहाँ पर चुनकर आते हैं तो हमारे बगैर यहाँ पर सत्ता नहीं बनने वाली है। और जो लोग भी हमारे रिक्वायरमेंट पूरे करेंगे वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, जो लोग ज़्यादा निधि देंगे, हम उनके साथ जाकर सरकार बनाएंगे
और वार्ड की तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आपके वार्ड के मतदाताओं को किस तरह का आह्वान करेंगे आप वोट डालने के लिए? हम वार्ड के लोगों को इसी ये आह्वान करेंगे कि पहली बार यहाँ पर मजलिस, रोड, नाली और पानी, इसके ऊपर भी मसाइल है। सबसे बड़ा मसला SIR का है, आपके डॉक्यूमेंट्स का है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आप सेफ नहीं है। बाकी दूसरे जो स्टेट्स में SIR के मामले चल रहे हैं तो हो सकता है तो महाराष्ट्र में आने वाले हैं। और जो पार्टियां यहाँ पर है तो अपने चेहरे लेकर आई है, ये सारे लोग हैं तो उनका हिस्सा है। अगर आप राष्ट्रवादी को वोट देंगे तो वो BJP को वोट जाएगा, कांग्रेस को वोट देंगे तो वो वरपुड़कर का B टीम है, अगर आप है तो ऑटो को देंगे तो वो रत्नाकर गुट्टे की पैनल है, वो रत्नाकर गुट्टे का पैनल है जो है तो ऑफिशियली ये बोलता है कि फडणवीस मेरा बाप है। तो आप कुछ सोचिए, हमको एक बार मौका दीजिए, मजलिस के चारों उम्मीदवारों को यहाँ पर आप कामयाब कीजिए। हम पूरी ताकत से आपकी खिदमत करेंगे और आपके जो भी मसले हैं इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करेंगे। पिछले 45 साल से आपकी फैमिली दरगाह रोड पर है और दरगाह रोड पर यहाँ जो सामाजिक कार्य होते हैं इनमें अग्रसर रहती है। आप किस तरह से देखते हैं और पहली बार आपके खानदान से पहली बार कोई अगर नगर सेवक के लिए खड़ा है तो आप अकेले हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस बात को? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसा कि आपने कहा कि पिछले 45 साल से हमारी फैमिली राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर प्रभाग क्रमांक 11 के लिए काम करते आ रही। लास्ट 20 ईयर से मैं खुद बहुत बड़े पैमाने पर सियासी तौर पर एक्टिव रहा हूँ। बहुत बड़े पैमाने पर मैंने कांग्रेस के लिए काम किया है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। 20 साल में आप प्रभाग क्रमांक 11 किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आप पूछिए कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी या किसी और ने कोई काम किया है। अगर कोई एक काम बता दे आपको तो मैं अपना फॉर्म अभी वापस लेने के लिए तैयार हूँ, मजबूरन, क्योंकि कांग्रेस ने इस कदर बर्बाद किया है। खास तौर पर 11 नंबर अक़लियती अवाम के साथ भेदभाव करने का काम वरपुड़कर की पार्टी ने किया है। आज भी वरपुड़कर बीजेपी में बैठकर कांग्रेस के कैंडिडेट तय कर रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं ताकि बीजेपी का मेयर परभनी में बैठे। इंशाल्लाह मजलिस इनको रोकने का पूरी ताकत से काम करेंगे। जैसा कि इमरान भाई ने कहा कि हमारे 8 से ज़ायद अगर कॉरपोरेटर कामयाब होते हैं तो बगैर हमारे इंशाल्लाह कोई मेयर बैठ नहीं सकेगा। और हमारी अल्लाह से उम्मीद ये मान कर बैठे हुए इंशाल्लाह 19 में से 8-10 तो कामयाब हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। और हम उस तबके को या उस सियासी पार्टी को हमारा बहुमत देंगे, हमारी ताकत देंगे जो हमारे प्रभागों के वास्ते खुसूसन 11 नंबर के वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा फंड मुहैया कराए। हमारा मकसद, सियासी मकसद, समाजी मकसद बस एक है, सिर्फ एक है कि 11 नंबर की जो 20 साल में हालत हुई उसे दुरुस्त करना। सिर्फ और सिर्फ तरक्याती कामों के लिए मजलिस काम करेगी। कोई झूठे वादे नहीं, कोई दोगलापन नहीं, या कोई बीजेपी की बी टीम वाला काम नहीं। ये बीजेपी की बी टीम राष्ट्रवादी, बी टीम कांग्रेस, जैसा कि आप सब जानते हैं ना, बीजेपी के लिए काम कर रही है। लोग रत्नाकर गुट्टे पैनल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कैंडिडेट हैं, ये फंड के लिए लड़े ये कैंडिडेट। आप सोचिए, जो इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टियों से फंड मांग रहे हैं, फंड के लिए इधर उधर जा रहे हैं, दूसरे पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, वो क्या वार्ड के लिए काम करिए? 20 साल से कांग्रेस को देख रहे हैं, 20 साल से कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं। आप वार्ड का मुआयना कीजिए, देखिए आप वार्ड की हालत, जगह जगह पर नाले। अभी हाजी हमीद से आ रहे हैं हम, आज दिन भर का दौरा हमारा हाजी हमीद पर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब ने और हमने मिलकर प्राइवेट फंड से, खुद के पैसों से आयशा मस्जिद की पूरी रोड मुकम्मल कर दिए। 70 से ज़ायद पैप ला लिए, उसमें से 20-25 पैप अपनी जगह पर लगा भी दिए गए हैं। इंशाल्लाह 2 दिन में वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। पूरी हाजी हमीद कॉलोनी कम से कम नाली वगैरह के मसले और सड़कों के कच्चे सड़कें, हमारे ताकत के एतबार से कच्ची सड़कों का काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह सिर्फ हाजी हमीद कॉलोनी नहीं, गौस कॉलोनी,
टीचर कॉलोनी, एक मीनार, हम हर जगह अपनी ताकत के साथ उतरेंगे, ताकत के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरी आवाम से गुजारिश है कि किसी भी बीजेपी की बी टीम को वोट ना दे, मजलिस को, असद साहब को, इम्तियाज साहब को, गौस भाई, इन सब को ताकतवर बनाए, मजलिस को वोट दे। और ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि किसी के बहकावे में ना जाए, किसी के दबाव में ना आए, खासतौर पे लाला लोगों के दबाव में ना आए। बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मौत और ज़िंदगी मेरे रब के हाथ में है, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। खुलकर मजलिस को वोट कीजिए, खुलकर मजलिस का साथ दीजिए। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से आप पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इस वार्ड में बड़े पैमाने पर बिरादरी के वोटर्स क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गौस जैन साहब का, जो ने मुझे उम्मीदवारी दी, नया कैंडिडेट और फ्रेश कैंडिडेट दिया। और मजलिस की एक वादा है कि हम नई क़यादत तैयार करना चाहते हैं। उसके ऊपर मुझे टिकट मिला, मुझे उम्मीदवारी दी गई। बात रही बिरादरी की, बिरादरी के अंदर जो दूसरे पार्टी से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बिरादरी उनसे बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है सर्टिफिकेट के मामलों में, वैलिड के मामलों में। उसके वजह से गौस भाई ने मुझे टिकट दिया और मुझे कहा कि भाई तुम एक क्लीन चिट है, तुम आने के बाद जो बिरादरी के मसले हैं, वो बिरादरी के मसले हल करने के लिए मुझे यहाँ पे टिकट दिया गया है। डेवलप के मामले पे हम मुद्दों का राजकारण कर रहे हैं, मुद्दों के राजकारण पे हम आज उतरे हुए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बिरादरी का आपने अखिल भाई मुझे पूछा, बिरादरी बड़े पैमाने पे सताई जा रही है। एक सर्टिफिकेट वैलिड करने के लिए 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। और उसके बाद वैलिड करने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा वैलिड हमने करा, तुम अगर सर्विस पे लग गए अखिल भाई, तो उनको बोल रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी हम नौकरी डाल भी सकते। क्या वजह से डाल सकते, तुमको हमको मालूम है, हमने वैलिड करे हुआ है, किस तरीके से वैलिड करे हुआ है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं बिरादरी के वास्ते, बिलखुसूस बिरादरी के वास्ते ये लड़ाई हमको लड़ना है। इसके लिए मैं आज यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब मैं जीत के आऊँगा तो इस मुद्दे के ऊपर जो भी किसी को सताया जाएगा, उनके वास्ते मैं खड़ा हुआ रहूँगा इंशाल्लाह। मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माजावाना न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माजावाना न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख हजारा मैडम, शेख इस्माइल और उसी के साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण, हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं।
परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।